दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस होम थिएटर बोर्ड की वायरिंग करना सिखाऊंगा। ये होम थिएटर 2025 आईसी वाला होम थिएटर का बोर्ड है। ये आपको ज़्यादातर इंटेक्स और टी सीरीज कंपनी के कुछ जो सस्ते बजट के होम थिएटर हैं उनके अंदर ये बोर्ड देखने के लिए मिलता है। ये जो होम थिएटर बोर्ड है ये थोड़ा सा कम वॉट का होता है और ये जो 2025 आईसी है ये आपको थोड़ा सा कम वॉट ही देती है। ज़्यादातर आपने होम थिएटर बोर्ड देखे होंगे वो आपको 2030 और 2050 आईसी के अंदर आपको मिलते हैं। उससे थोड़ा सा ऊपर आपको मॉसफेट वाले मिल जाते हैं। लेकिन ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं ये 12 वोल्ट से चलता है। मात्र आपको 12 जीरो ही इसमें देनी होती है, या आप 12 वोल्ट का कोई ट्रांसफॉर्मर यूज कर लें, या अगर डीसी से ऑपरेट करना चाह रहे हैं तो 12 वोल्ट का कोई एडाप्टर आप लगा सकते हैं 2 ढाई 3 एम्पियर का। तो ये बोर्ड आसानी से चलता है। ये बोर्ड दो वर्जन में आता है। एक में आपको ट्रांसफॉर्मर लगाने का ऑप्शन मिलता है और एक बोर्ड ऐसा आता है जिसके अंदर एसएमपीएस दिया होता है, जिसमें डायरेक्ट 220 वोल्ट इनपुट करनी है और होम थिएटर बोर्ड चलने लग जाता है। ये ट्रांसफॉर्मर वाला है तो इसकी वायरिंग करना आपको सिखा दूंगा। और इसमें जो कार्ड है, ये ब्लूटूथ पैनल का कार्ड है, इसको किस तरीके से जोड़ा जाता है वो आपको बता दूंगा। अगर आपके पास ये बोर्ड है और आपका होम थिएटर खराब हो चुका है और ये बोर्ड आप अलग से इस पैनल के साथ में या कोई ब्लूटूथ के साथ में जोड़ना चाह रहे हैं तो बहुत आसानी से इसको जोड़ सकते हैं। तो चलिए बताता हूँ। सबसे पहले इसमें यहाँ पर जो कनेक्शन होंगे वो किस तरीके से होने, सारे डिटेल्स के हाथ आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इस बोर्ड में जो कनेक्टर्स हैं उनके बारे में जानकारी दे दूँ। यहाँ पर ये जो कनेक्टर है जिसके पास में आपको 4 डायोड मिल जाती हैं और एक कैपेसिटर मिल जाता है, ये कनेक्टर आपको यहाँ पर 12 वोल्ट इसमें देना होता है। यानी कि कोई भी ट्रांसफॉर्मर 12 वोल्ट का 2 3 4 5 एम्पियर का इसके साथ में आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये यहाँ पर ये तो ट्रांसफॉर्मर की कोई सी भी वायर कहीं पे भी जोड़ लीजिए चलेगा। लेकिन अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मर नहीं है और आप इसको 12 वोल्ट का कोई एसएमपीएस है उससे चलाना चाह रहे हैं, या 12 वोल्ट का कोई एडाप्टर है उससे चलाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर न जोड़ के डायरेक्ट आप कैपेसिटर पे भी जोड़ सकते हैं। तो ये कैपेसिटर के प्लस माइनस पॉइंट में आप जोड़ सकते हैं। तो कैपेसिटर का जो माइनस पॉइंट है वो ये वाला है और प्लस वाला पॉइंट ये वाला है। तो एडाप्टर का प्लस माइनस आप यहाँ पर जोड़ के इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर भी ना जोड़ना चाहें तो एडाप्टर से डायरेक्ट प्लस माइनस अगर इधर पे भी दे दोगे, इस कनेक्टर पे किसी में भी प्लस किसी में भी माइनस जोड़ दे दो, तो ये भी आसानी से चल जाता है। आप रेक्टिफायर के बाद में भी दे सकते हो एडाप्टर का, और रेक्टिफायर से पहले भी इस कनेक्टर में दे सकते हैं। तो ये फायदा होता है डीसी से चलाने का। अगर डायरेक्ट एसी से चलाना है तो इसको ट्रांसफॉर्मर से 12 वोल्ट यहाँ पर देनी रहेगी। तो ये कनेक्टर हमारा एसी इन यहाँ पर लिखा भी है, इसके लिए है। अब दूसरा यहाँ पर जो कनेक्टर है ये यहाँ पर, ये आपका वूफर का है, यानी कि सब वूफर का जो स्पीकर होता है, जो होम थिएटर में जो सिर्फ बेस आपको आउटपुट करने वाला स्पीकर लगाया गया जाता है, सब वूफर जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर उसका प्लस माइनस यहाँ पर है। जो आपका स्पीकर होम थिएटर के अंदर लगता है, जैसे आपके पास कोई बेस का कोई स्पीकर है 8 इंची का है 4 इंची का है, तो उसका प्लस माइनस आप इसके साथ में इस कनेक्टर से ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए एच डब्ल्यू प्लस एच डब्ल्यू माइनस लिखा है, तो सब वूफर प्लस सब वूफर माइनस यहाँ पर लगेगा। अब बात करते हैं इस लंबे वाले कनेक्टर की। यहाँ पर बहुत सारे चीजें यहाँ पर दी गई हैं तो इन्हीं को समझना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की कोडिंग इसमें लिखी हुई है इस कनेक्टर के सामने। तो जो पिन नंबर 1 है यहाँ पर R/I लिखा हुआ है, फिर LI ROLOGND SO SI VCC और G। इसका मतलब क्या है? तो राइट इनपुट ये है, लेफ्ट इनपुट ये है, राइट आउटपुट, लेफ्ट आउटपुट, ग्राउंड, सबवूफर आउटपुट, सबवूफर इनपुट, वीसीसी और ग्राउंड। वीसीसी पॉजिटिव है, ग्राउंड नेगेटिव है। ये जो ग्राउंड है एक ही है, ठीक है। अलग अलग पॉइंट दिए गए सहूलियत के हिसाब से कनेक्टर लगाने के लिए। अभी यहाँ पर जो अपने ये ब्लूटूथ अलग से हमने जोड़ना रहेगा इस पे। अगर वैसे तो ब्लूटूथ जैसे ऊपर के अंदर तो सारा जो कनेक्टर वाइज है वो दिया रहेगा, जब आपको रिप्लेस करना रहे डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको अलग से इसको किसी अदर कार्ड के साथ में जोड़ना रहेगा तो कनेक्शन किस तरीके से होने हैं वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये दोनों का भी उपयोग बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक इनपुट के लिए है, एक आउटपुट के लिए, यानी कि एक से स्पीकर आउटपुट लेफ्ट राइट जो स्पीकर है उसके आउटपुट एक से होंगे। अब कौन सा स्पीकर कौन सा जो कनेक्टर है वो स्पीकर के लिए है और कौन सा AUX इनपुट के लिए है,
तो वो जरा मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर दूं। तो जो स्पीकर के लिए होता है ना, तो सिंपल सा है, जो भी स्पीकर के लिए आउटपुट होगा उसको अगर आप ट्रैक करेंगे तो ये जो आईसी होती है, आईसी के जो पिन नंबर होती है, ये देखिए, जो 2025 आईसी होती है वो 2 और 15 नंबर पिन से स्पीकर के लिए आउटपुट निकलता है। तो आईसी का जो दूसरा नंबर का पिन है और उसके सामने 15 नंबर का पिन है, उसमें से हमारे स्पीकर के लिए आउटपुट निकलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आईसी को। अच्छा, इसमें दो आईसी लगी हैं। एक आईसी बेस के लिए है, जो बेस का जो कनेक्टर है, बेस का जो स्पीकर जिसमें लगना है, सबवूफर जो आपका लगना है जिसमें से बेस ही बेस निकलेगा, तो वो जो है यहाँ पर ये आईसी ब्रिज मोड में इसके साथ में लगी रहती है। और एक आईसी से हमारा लेफ्ट राइट चैनल आउटपुट होता है, हाई पास और ये लो पास के लिए है। तो जो हमारा स्पीकर लेफ्ट राइट के लगने हैं, तो वो जो आईसी है उसके दूसरे नंबर और 15 नंबर की पिन को हमने ट्रैक करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, दूसरे और 15 नंबर से हमारा आउटपुट निकलता है। तो ये जो, या तो इनमें से वो कनेक्टर आप देख लो जिसके जो पॉइंट्स हैं आईसी के दूसरे और 15 नंबर से कनेक्ट हैं, या तो आईसी के दूसरे नंबर और 15 नंबर को पकड़ लो तो आपको पता चल जाएगा वो कहाँ पर जा रहे हैं। चलिए इसी को हम पकड़ते हैं, जैसे कि मुझे पता है कि ये आउटपुट के लिए, तो इसी को हम पकड़ लेते हैं। तो इनमें से 3 पिन है, एक हमारी ग्राउंड की या कॉमन की है और एक हमारी लेफ्ट राइट की है। तो जो ग्राउंड या कॉमन होगी वो ये देखिए मेन कैपेसिटर के ग्राउंड से जुड़ी रहेगी, ये वाली, ठीक है। और जो हमारी लेफ्ट राइट की है वो कहाँ पर जा रही है देख लो। इस पिन को हम पकड़ते हैं यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर जरूर यहाँ पर मिलता है आपको। इसके बाद इस पिन को हम पकड़ते हैं, तो यहाँ पर जा रही है, यहाँ से यहाँ तक एक जंपर है, और इसके बाद यहाँ पर देखिए, तो आईसी के ये दूसरे सेकेंड नंबर की पिन पे जा रही है। यहाँ से देखिए, सॉरी, ये 15 नंबर की पिन पे जा रही है। तो ये आईसी के 15वीं नंबर की पिन पे जा रही है, ये वाला पॉइंट। तो ये हमारा जो है स्पीकर के लिए ये वाला कनेक्टर दिया है, ठीक है। अब दूसरे हम पॉइंट को पकड़ते हैं, ये दूसरे से कनेक्टेड होगा। इसको पकड़ो, यहाँ से यहाँ तक कैपेसिटर है, और ये जो ट्रैक है कहाँ पर जा रहा है देख लो। ये जो ट्रैक है इसको हम फॉलो करते हैं, ये देखिए इसके जस्ट सामने ये वाला जा रहा है। तो यहाँ पर पता चल गया कि ये जो हमारा स्पीकर आउटपुट के लिए दिया गया है, ठीक है। और ये जो है इनपुट के लिए है, ये इनपुट के लिए है। यहाँ से आप मोबाइल के साथ में AUX जब कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पर ये कहाँ पर आ रहा है, ये इन पॉइंट्स पे आएगा, यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि ये एक दो पॉइंट पे आएगा, राइट इनपुट और लेफ्ट इनपुट पे आएगा। यहाँ से इनपुट इस पे जाता है, और उसके बाद सामने ब्लूटूथ पे जाता है, और वहां से स्विच के माध्यम से स्विच होके फिर यहाँ पर अगले वाले पॉइंट में इनपुट होता है। अच्छा, ये सब छोड़ दो, अभी मैं यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ तो कैसे हमने इसके कनेक्शन करने, ठीक है। सिंपल से हैं। तो मैंने ये तो बता दिया कि आपको जो स्पीकर है आउटपुट के लिए कैसे आपने फाइंड करना है, तो वो आपको बता दिया आईसी के सेकेंड और 15वें नंबर की पिन। अब इस ब्लूटूथ के जो कनेक्शन होने हैं वो कैसे होने हैं पहले देख लो, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो इस ब्लूटूथ को पावर किस तरीके से मिलेगी। इस ब्लूटूथ को जो पावर है वो यहाँ पर मिलेगी। देखिए, आप देख रहे होंगे एक जगह पे VCC और ग्राउंड लिखा हुआ है, तो यहाँ से प्लस और यहाँ से माइनस निकलेगा। ये निकलेगा 12 वोल्ट, क्योंकि इधर पे कोई रेगुलेटर नहीं दिया है, तो आपने रेगुलेटर लगाना पड़ेगा अलग से 5 वोल्ट का। जैसे मैंने यहीं पर ब्लूटूथ पर 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगाया। अगर आपको नहीं आता रेगुलेटर लगाना तो उसका वीडियो देख लेना। तो रेगुलेटर यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जिसमें आप रेगुलेटर लगा सकते हैं। तो 12 वोल्ट प्लस माइनस निकलेगा, जिससे आप 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके इस ब्लूटूथ के प्लस माइनस में दे दोगे। ये ब्लूटूथ हो गया ऑन। अब यहाँ पर देखिए, इसमें जो है सबवूफर के लिए जो ये आप देख रहे हैं ये सबवूफर है, इसके वॉल्यूम को कंट्रोल करने का कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है। तो ऑप्शन इसमें कहाँ पर है, ऑप्शन इस कनेक्टर में दिया है। तो आप देख रहे होंगे ये सबवूफर के लिए आउटपुट और इनपुट ये दिया गया है। तो एक वॉल्यूम आप इस पे लगाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। वॉल्यूम लगाएंगे, इसमें 3 आपको पॉइंट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो S1 दिख रहा है, यानी कि SI, यानी कि सबवूफर इनपुट दिख रहा है, वो आपको कहाँ पर लगाना है, फर्स्ट नंबर की पिन पे लगाना है। सबवूफर आउटपुट सेकेंड नंबर की पिन पे वॉल्यूम के लगाना है, और थर्ड आपका एक ग्राउंड हो जाएगा। जो ग्राउंड यहाँ पर यही ग्राउंड है, इसको आप यहाँ से थर्ड नंबर की पिन पे ग्राउंड कर दो। ये सबवूफर का वॉल्यूम इस पे लग गया, ठीक है।
अब बचा हमारा ग्राउंड, तो ये ग्राउंड हमारा ऑडियो के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो अब ये ब्लूटूथ में हमारे कितने हैं, यहाँ से ब्लूटूथ का जो सिग्नल है वो यहाँ पर इसके लिए जो जाएगा, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए ये है, ये 2 पॉइंट जो है, राइट आउटपुट लेफ्ट आउटपुट जो है, ये हमारा इसके इसके मुताबिक आर ओ और एल ओ जो यहाँ पर दिया गया है, तो उसके मुताबिक यहाँ पर ब्लूटूथ का लग जाएगा। ये ब्लूटूथ में आप देख रहे होंगे राइट और एल ओ, ठीक है, आर ओ एल ओ यहाँ पर भी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा होगा ना, तो ये इस पे कनेक्ट हो जाएगा। आर ओ और एल ओ इस पे सेम जो वायर यहाँ से उठा के आप इसमें दे देंगे, और ये जो ए जी यहाँ पर लिखा है यानी कि ऑडियो ग्राउंड, वो यहाँ पर ग्राउंड के साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, ये ब्लूटूथ में जो आर ओ एल ओ लिखा है और ए जी लिखा है, सेम वायर इसके साथ में आप कनेक्ट करेंगे। अब ये जो यहाँ पर ये दिया गया है, ये दोनों पॉइंट्स दिए गए हैं, वो आपको कहाँ पे कनेक्ट करने हैं, ये एक जगह पे आपको दिख रहा होगा कुछ लिखा हुआ, शायद ये दिख रहा होगा आर इन एल इन, यहाँ पर देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सिंपल है कनेक्शन, कोड को पूरे कोडिंग के मुताबिक आप चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आर इन, ये देखिए आर आई एन लेफ्ट आई एन, ठीक है। तो ये ऑक्सिलरी का है यानी कि AUX का है ये, तो यहाँ पर अगर आप जोड़ना चाहें तो AX का ये जोड़ सकते हैं। अगर आप इसके कनेक्शन इसके साथ में आर इन एल इन के साथ कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर भी ये इनपुट लेने लगेगा, ठीक है, ये वाले कनेक्टर के साथ में इसका यूज है। वैसे यहाँ से भी AX हो जाता है, अगर आप अलग से जोड़ना चाहें तो इसके लिए इसके साथ में जोड़ सकते हैं। तो सेम कोडिंग है, बस इसमें RILI दिया गया है और यहाँ पर आर इन एल इन दिया गया, बस कुछ नहीं करना। अगर आप यहाँ पर ग्राउंड के साथ भी नहीं जोड़ना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ग्राउंड इसको यहीं से मिल रहा है, यही ग्राउंड इसके साथ में कनेक्ट होता है, या यही ग्राउंड ऑडियो का भी ग्राउंड या पावर का ग्राउंड इसको यहीं से मिल जाता है। ठीक है, बस ये कनेक्शन आप कर लो, बहुत आसान तरीके से आपका काम करने लगा। अच्छा, यहाँ पर वॉल्यूम, एक चीज आपको मैं बता देना चाहूंगा, यहाँ पर ये तो बेस का वॉल्यूम है। अगर आप यहाँ पर इसके लिए भी वॉल्यूम लगाना चाह रहे हैं तो इसकी एक सेपरेट वीडियो में बना चुका हूँ, किस तरीके से आपको वॉल्यूम लगाना है होम थिएटर पे। चलिए बता देता हूँ, अगर आपको यहाँ पर समझ में आ जाता है तो वॉल्यूम भी इसमें लगा सकते हैं। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, आपको कैसे समझना है वो जरूर देख लेना। तो यहाँ पर ये आपका कार्ड है, ये कार्ड का वही पॉइंट बना रहा हूं मैं, जो पॉइंट आपका यहाँ पर ये दिया गया है, ये वाला ऑडियो के लिए, यहाँ से ऑडियो जो आपके होम थिएटर को जा रही है। तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये ग्राउंड है, ठीक है। यहीं से 3 निकले आपके, राइट लेफ्ट ग्राउंड, और एक आप वॉल्यूम का पोटेंशियोमीटर या वॉल्यूम पकड़ लेंगे कुछ इस तरीके से। जो वॉल्यूम का जो पोटेंशियोमीटर है इसके ऊपर ये डुअल चैनल का है, तो ये नोब है इसकी, और ये इसकी पिने हैं, क्योंकि ये डुअल चैनल का है तो इसमें हम इस तरीके से जोड़ेंगे। तो ये जो कार्ड है, यहाँ से हमारा लेफ्ट राइट ग्राउंड निकलेगा कुछ इस तरीके से, ये निकल गया लेफ्ट, इसमें चला गया, ये राइट निकल गया, इसमें चला गया, ठीक है, इसके फर्स्ट पॉइंट पे। अब ये जो ग्राउंड है वो ग्राउंड आपका कहाँ पे चले जाएगा, ये लास्ट में, ये दोनों आपस में इस तरीके से कनेक्ट होके ये जो ग्राउंड है वो कुछ इस तरीके से इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है, ये ग्राउंड इसमें जुड़ जाएगा। अब बचे 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट जो निकले आपके, ये कहां पर जाएंगे, ये आपके इस बोर्ड में ये RO और LO पे चले जाएंगे। बस सिंपल सा है, ये जो 2 वायर है, बस हमने किया क्या है कि इस कार्ड के और इसके बीच में हमने ये वॉल्यूम लगा दिया कुछ इस तरीके से, बस कुछ नहीं करना। यहां से पहले हमने क्या किया था कि यहाँ पर और यहाँ पर जो सेम कोडिंग है इनको हमने कनेक्ट किया था, अब हमने कुछ नहीं करना, यहाँ से जो 3 लेफ्ट ग्राउंड राइट निकले हैं तो उसको इस तरीके से वॉल्यूम के साथ में जोड़ के दूसरे पॉइंट से डायरेक्ट वहां पर जंपर कर लेना है। एक प्रैक्टिकल वीडियो में बना चुका हूँ, वैसे आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है, सिंपल सा है। और वॉल्यूम का ये है, बेस का ये बता दिया, यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कहीं पर डाउट रह गया हो
तो मुझे कमेंट करके बताना। आपका डाउट मैं एक प्रैक्टिकल पूरी वीडियो बना के क्लियर कर दूंगा, जो कि मैं, अगर आपकी कमेंट लगभग 50 लोग कमेंट करेंगे तो मैं कल इस वीडियो को बना के डिटेल से समझा दूंगा पूरा प्रैक्टिकल के साथ में। थैंक यू।